नमस्कार विद्यार्थियों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, अपनी पशु परिचर भर्ती को टारगेट करके जो क्लासेस चल रही है उसमें अपने राजस्थान में संत एवं संप्रदाय वाला टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। उसका पहला पार्ट मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ा दिया था, जिसमें दादू दयाल, जिनको राजस्थान का कबीर कहा जाता है, वो टॉपिक, वो जो पॉइंट था पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ा दिया। दोस्तों, आज उसमें अपना पार्ट नंबर दूसरा, आज अपन राम सनेही संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय, उन सब संप्रदायों के बारे में अच्छे से बात करेंगे। बहुत ही गजब तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास रहने वाली है, जो पार्ट नंबर दूसरा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों अपन आज पॉइंट लेंगे दोस्तों, राम सनेही संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय दोस्तों? राम सनेही संप्रदाय। दोस्तों, मैं सबसे पहले राम सनेही संप्रदाय की बात करूं तो ये राम सनेही संप्रदाय, आपको नाम से पता लग रहा होगा कि दोस्तों ये राम यानी भगवान राम को यहाँ पे पूजते होगे। बिल्कुल बात सच है दोस्तों। भगवान राम की निर्गुण निराकार रूप में पूजा होती है। भगवान राम की निर्गुण निराकार रूप में पूजा होती है, यानी भगवान राम की यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं होती है। निर्गुण यानी कि जिनके कोई गुण नहीं है, जिनका निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, यानी निर्गुण निराकार रूप में राम सनेही संप्रदाय में भगवान राम की पूजा होती है। दोस्तों, जब भी राम सनेही संप्रदाय के कोई व्यक्ति होते हैं तो वो सब के सब कौन सी चादर ओढ़ते दोस्तों? गुलाबी रंग की। दोस्तों, ये एक पहचान का बहुत गजब का तरीका है। पॉइंट आता है दोस्तों कि राम सनेही संप्रदाय के लोग या राम सनेही संप्रदाय के संत या उनके भक्त गुलाबी रंग की चादर ओढ़ते हैं, गुलाबी रंग की चादर ओढ़ते हैं और भगवान राम को निर्गुण वो निराकार रूप में पूजा करते हैं। भगवान राम की निर्गुण निराकार रूप में क्या करते हैं दोस्तों? पूजा करते हैं। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि राम सनेही संप्रदाय के जो मंदिर होते, राम सनेही संप्रदाय के जो मंदिर होते या इनकी जो प्रमुख पीठ होती है, उनको क्या कहते हैं दोस्तों? उनको राम द्वारा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राम द्वारा कहते हैं। गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है कि राम सनेही संप्रदाय के लोग, उनके मंदिर, उनकी जो पीठ होते हैं, उनको राम द्वारा कहते हैं। और राम सनेही संप्रदाय के जो भी संत होते हैं, जो भी व्यक्ति होते हैं, जो भी उनके भक्त होते हैं, वो गुलाबी रंग की चादर ओढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों? जो ये राम सनेही संप्रदाय है, ये राम सनेही संप्रदाय की जो मुख्य पीठ मानी जाती है, इनकी जो मुख्य पीठ है, ये मुख्य पीठ दोस्तों शाहपुरा में स्थित है। कहां है दोस्तों? शाहपुरा में स्थित है। याद करना दोस्तों, पहले जब नए जिले नहीं बने तो उस समय शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था। शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, लेकिन वर्तमान में शाहपुरा खुद जिला बन गया। शाहपुरा खुद जिला बन गया, इसलिए मुख्य पीठ शाहपुरा में स्थित है। मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा में स्थित है। और जो ये मुख्य पीठ शाहपुरा वाली जो मुख्य पीठ है, ये किसने स्थापित करी दोस्तों? ये रामचरण जी ने स्थापित करी थी। किसने स्थापित करी थी दोस्तों? रामचरण जी ने स्थापित करी थी। दोस्तों, यहां तक आपको समझ में आया कि राम सनेही संप्रदाय के लोग गुलाबी रंग की चादर ओढ़ते। गुलाबी रंग के मतलब अपने पास में चादर रखते। ये भगवान राम की निर्गुण निराकार रूप में पूजा करते। मूर्ति पूजा, राम की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, निर्गुण करते, निराकार रूप में। इनके जो मंदिर और मुख्य पीठ होती है, उनको राम द्वारा कहते हैं। और राम सनेही संप्रदाय की जो प्रमुख या मुख्य पीठ शाहपुरा में स्थित है। शाहपुरा में स्थित है, जिसकी स्थापना रामचरण जी ने की थी। दोस्तों, ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई? अब दोस्तों, ये जो राम सनेही संप्रदाय है, इस राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख रूप से 4 पीठें हैं। राम सनेही संप्रदाय की प्रमुख रूप से 4 पीठें हैं। वो चारों पीठें कौन कौन सी है, अच्छे से समझ लेना, बहुत ही गजब की बात है। वहां से क्वेश्चन आता है। दोस्तों, मैं थोड़ा सा ये एक तरफ इस तरफ करता हूँ, ये थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, है ना, थोड़ा ये मिटाता हूँ। दोस्तों, राम सनेही संप्रदाय की 4 पीठ कौन कौन सी है? देखो दोस्तों, पहली पीठ कौन सी है? पहली पीठ। दूसरी पीठ कौन सी है? तीसरी पीठ कौन सी है? और चौथी पीठ कौन सी है? मैं चारों के नाम लिख देता हूं। दोस्तों, जो मुख्य पीठ है, मुख्य पीठ वो कहां है दोस्तों? वो है दोस्तों शाहपुरा में। कहां है दोस्तों? शाहपुरा में। मुख्य पीठ शाहपुरा में स्थित है। जो पहले शाहपुरा भीलवाड़ा में आता था, अब वर्तमान में शाहपुरा में स्थित है। और जो मुख्य पीठ के जो प्रवर्तक है, मुख्य पीठ के जो प्रवर्तक है, वो कौन है दोस्तों? वो है दोस्तों संत रामचरण जी। कौन है दोस्तों? संत रामचरण जी महाराज। संत रामचरण जी महाराज ने राम सनेही संप्रदाय की मुख्य पीठ
जो शाहपुरा में स्थित है उसकी स्थापना करी थी। अभी मैं कुछ कुछ इनके इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं दोस्तों। जो दूसरी पीठ है वो है दोस्तों रैण। कहाँ है दोस्तों? रैण। और रैण पड़ती है दोस्तों नागौर। कहाँ है दोस्तों? नागौर। याद करना दोस्तों, जो रैण पीठ है वो रैण पीठ नागौर में स्थित है। और इस पीठ के जो प्रवर्तक है वो है दोस्तों संत दरियाव जी। कौन है दोस्तों? संत दरियाव जी। संत दरियाव जी। संत दरियाव जी के द्वारा रैण नागौर में रामसनी संप्रदाय की पीठ स्थापित करी। इसलिए इस पीठ को, इसलिए ये रैण जो नागौर की रामसनी संप्रदाय की पीठ है, इस पीठ का जो अन्य नाम है इसको दरियाव पंथ भी कहते हैं या दरियाव पीठ भी कहते हैं। याद करना दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में दरियाव पीठ कहाँ है? रामसनी संप्रदाय की दरियाव पीठ कहाँ है? वो रैण नागौर में स्थित है। इसको दरियाव पीठ क्यों कहते हैं? क्योंकि इस पीठ की स्थापना संत दरियाव जी ने की थी। संत दरियाव जी ने की थी। ये चीज समझ में आई क्या? अभी मैं और खोपचे में बिठाऊंगा। आपका जो खोपड़ा है ना भाई साहब, हर एक चीज दिमाग में उतरवा दूंगा। आज तक जो अपन पढ़ते आ रहे हैं ना, हर एक चीज को बिठाऊंगा। थोड़ा सब्र करने की जरूरत थी, थोड़ा समझने की जरूरत थी। आगे दोस्तों तीसरी जो पीठ है, तीसरी पीठ है दोस्तों सिंहंतल। कहाँ है दोस्तों? सिंहंतल। और सिंहंतल कहाँ है दोस्तों? सिंहंतल है बीकानेर। कहाँ है दोस्तों? सिंहंतल है बीकानेर। मैं चौथी दूसरी जगह लिख दूंगा। सिंहंतल जो रामसनी संप्रदाय की पीठ है, रामसनी संप्रदाय की तीसरी पीठ सिंहंतल बीकानेर में है। और जो सिंहंतल पीठ के जो संस्थापक है, देखो दोस्तों ह लिखा हुआ है। इस पीठ के नाम है हरिदास जी। कौन है दोस्तों? हरि रामदास जी। इस पीठ के जो जनक है वो हरि रामदास जी है। दोस्तों याद कर लेना, ये पीठ कहाँ पे है और इनके प्रवर्तक कौन है। यहाँ से कोई 500 बार क्वेश्चन आ गया होगा। आपको भरोसा नहीं है तो पिछले सालों के एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है। तो सिंहंतल जो बीकानेर में रामसनी संप्रदाय की पीठ है, उस पीठ के जो जनक है वो हरिराम दास जी है। कौन है दोस्तों? हरिराम दास जी है। अच्छे से सुन लेना, मैं अभी एक बार वापस लिखूंगा, आपके लिए स्लाइड बना रहा हूँ, फिर दिमाग में बिठा देना। दोस्तों जो चौथी पीठ है, मैं चौथी पीठ यहाँ लिख देता हूँ। जो चौथी पीठ है दोस्तों, वो चौथी पीठ है दोस्तों खेड़ापा। कहाँ है दोस्तों? खेड़ापा। और खेड़ापा याद करना, पहले जोधपुर में आती थी और वर्तमान में ये जोधपुर ग्रामीण में आती है। कहाँ आती है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में आती है। याद करना दोस्तों, जो खेड़ापा शाखा है रामसनी की, वो जोधपुर ग्रामीण में आती है। और इस शाखा के जो संस्थापक हैं वो संत दास जी है। कौन है दोस्तों? संत रामदास जी। कौन है दोस्तों? संत रामदास। देखो दोस्तों, ये हरि रामदास है, ये हरि रामदास है और ये रामदास है। थोड़ा सा फर्क है दोस्तों। खेड़ापा शाखा, देखो खेड़ापा छोटा है, खेड़ापा छोटा है तो रामदास, और सिंहंतल भी बड़ा है, सिंहंतल बड़ा नाम है तो हरि रामदास जी। ऐसा याद हो जाएगा, हरि रामदास जी और रामदास जी में ही कंफ्यूजन होता है। छोटा बड़ा समझ में नहीं आई तो देखो दोस्तों, इसमें देखो, इसमें ह आ रहा है तो हरि रामदास जी हो गया, और इसमें देखो खेड़ापा और इसमें रामदास जी। ये समझ लेना ये पीठ कहाँ पर है और ये इनका संस्थापक कौन है, रट लेना। यहाँ से क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है, कोई 500 बार आ गया है। दोस्तों ये चीज़ आपके समझ में आई? ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से, बिल्कुल गजब तरीके से यदि बैठ गई तो भाई साहब स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने बताया रामसनी संप्रदाय की 4 पीठें हैं। जो मुख्य पीठ है वो शाहपुरा में स्थित है, संत रामचरण जी द्वारा स्थापित है। दूसरी रैण नागौर में संत दरियाव जी द्वारा स्थापित है, इसलिए इस रामसनी पीठ को दरियाव पीठ भी कहते हैं। दोस्तों तीसरी पीठ है सिंहंतल बीकानेर में स्थित है, जिसकी स्थापना हरि रामदास जी ने करी थी। और जो चौथी पीठ है वो खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, जिसकी स्थापना रामदास जी ने करी थी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं एक एक जो पीठ है इनकी कुछ जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो बताऊंगा, बाकी बकवास बातें नहीं बताऊंगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन एक एक की बात करते हैं। दोस्तों जल्दी स्क्रीनशॉट लेना, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन बात करेंगे दोस्तों शानदार तरीके से, अच्छे से, बहुत ही गजब तरीके से। हाँ दोस्तों मिटा दूं? ठीक है, बिल्कुल मिटा देता हूं। अब दोस्तों पहली पीठ लेता हूं। पहली पीठ है दोस्तों, पहली पीठ कहाँ है? मुख्य पीठ। और मुख्य पीठ कहाँ है दोस्तों? मुख्य पीठ है दोस्तों शाहपुरा। कहाँ है दोस्तों? शाहपुरा। इसके प्रवर्तक कौन है दोस्तों? इसके प्रवर्तक है दोस्तों संत रामचरण जी। संत रामचरण जी। दोस्तों मैं इनके जन्म के बारे में बात करूं तो रामचरण जी का जो जन्म है वो सोडा गांव,
वो सोडा गांव वर्तमान में मालपुरा टोंक में हुआ था। रामचरण जी का जन्म सोडा गांव मालपुरा टोंक में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन इनकी खास बात क्या है, इनका जन्म नहीं पूछेगा दोस्तों, गजब की बात पूछेगा क्या वो बता देता हूं दोस्तों। इनकी बचपन का नाम क्या था दोस्तों? इनके बचपन का नाम था दोस्तों राम किशन। क्या नाम था दोस्तों? राम किशन। और मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ। इनका जो जन्म है दोस्तों, वो जन्म हुआ था सोडा गांव। कहाँ हुआ था दोस्तों? सोडा गांव। और सोडा गांव वर्तमान में कहाँ है दोस्तों? मालपुरा टोंक में है। कहाँ है दोस्तों? मालपुरा टोंक में स्थित है। ये कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। आपको जन्म याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इनके बचपन का नाम राम किशन, ये तो याद करना ही करना है। आगे देखो दोस्तों, इनके गुरु थे दोस्तों, इनके गुरु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है। इनके ग्रुप का नाम था दोस्तों कृपाराम जी। कौन थे दोस्तों? कृपाराम जी महाराज। इनके गुरु थे दोस्तों कृपाराम जी महाराज, जो दांतड़ा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। कृपाराम जी महाराज इनके गुरु थे, जो दांतड़ा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। कृपाराम जी महाराज जो गुद्दड़ संप्रदाय से संबंधित थे। किस संप्रदाय के? गुद्दड़ संप्रदाय से संबंधित थे कृपाराम जी महाराज। मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये कौन से संप्रदाय से संबंधित थे दोस्तों? गुद्दड़ संप्रदाय। ये गुद्दड़ संप्रदाय से संबंधित थे। गुद्दड़ संप्रदाय के प्रमुख संत माने जाते हैं कृपाराम जी महाराज। ये कृपाराम जी जो महाराज है वो संत रामचरण जी के गुरु थे। संत रामचरण जी के गुरु थे। अभी मैं बता दूंगा कौन कौन सी बातें आपको याद करनी दोस्तों। इन संत रामचरण जी ने एक बहुत ही अच्छा सा ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों अणभिवाणी। दोस्तों याद कर लेना, अणभिवाणी। संत रामचरण जी ने एक गजब का ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों अणभिवाणी। और ये जो ग्रंथ है वो कौन सी भाषा में लिखा दोस्तों? ब्रज भाषा में लिखा था। वो कौन सी भाषा में लिखा? ब्रज भाषा में लिखा था। दोस्तों इन चीजों में कोई अटपटा, कोई दुख दर्द कुछ भी हो तो बोलो दोस्तों। इनमें याद क्या क्या करना वो बता देता हूं दोस्तों। एक ये पॉइंट याद करना, एक ये पॉइंट याद करना, और एक ये पॉइंट याद करना, और एक ये पॉइंट याद करना। इनको तो रटना ही है, याद करना ही है भाई साहब। किंतु परंतु करने से कुछ नहीं होगा, याद तो करना पड़ेगा। और अब मैं जो बात बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट मैं लगा ही देता हूं दोस्तों। यहां से ये क्वेश्चन आप खुद, मैं अभी बता दूंगा तो आप खुद कह दोगे सर ये तो बार बार आता था दोस्तों। जो ये शाहपुरा पीठ है, इस शाहपुरा पीठ में जो रामसनी संप्रदाय की जो शाहपुरा पीठ है, इस पीठ पर भाई साहब कौन सा महोत्सव आयोजित होता है? फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है दोस्तों। गजब की बात है, फूल डोल महोत्सव दोस्तों। जो ये शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा की जो पीठ है, रामसनी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ है शाहपुरा, उस शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है। फूलडोल महोत्सव आयोजित होता है दोस्तों। ये जो फूलडोल महोत्सव आयोजित है कौन से महीने में आयोजित होता है दोस्तों? ये चैत्र महीने में आयोजित होता है। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक चलता है। ये तारीख भी पूछी गई है कि फूलडोल महोत्सव कब मनाया जाता है। तो चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण पंचमी तक शाहपुरा भीलवाड़ा में जो रामसनी संप्रदाय की जो पीठ है शाहपुरा में, उस जगह फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है। और इस पॉइंट को आप रट लेना, ये क्वेश्चन बार बार आता है, बार बार आता है, 1000 बार आता है, आगे भी आएगा, बार बार आएगा। ये है दोस्तों रामसनी संप्रदाय की प्रमुख बातें। इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, दोस्तों। बाकी कुछ बातें हैं, 2-4 बातें, लेकिन वो बकवास है, काम की नहीं है। आप इन चीज़ों को याद कर लोगे तो बेड़ा पार हो जाएगा दोस्तों, आराम से एग्जाम निकल जाएगा। इन चीज़ों को याद करो दोस्तों, याद उन चीज़ों को करो जो आपको आसानी लगे और दिमाग में बैठ जाए। आप बकवास याद करोगे जिनका कोई मतलब नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे तीनों मुख्य पीठों का एक साथ में लिखता हूं, उनकी खास बात क्या वो बता देता हूं दोस्तों। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, फिर मैं आपको लास्ट बात बता देता हूं, फिर अपन इस चीज को करेंगे खत्म। क्या करेंगे दोस्तों? खत्म। हाँ, मिटा दो दोस्तों, फिर मैं लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से सारे काम हो जाएंगे दोस्तों। आगे ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने दोस्तों। अब मैंने इसके अलावा एक बताई दोस्तों, एक शाखा कहाँ बताई दोस्तों? रैण कहाँ है दोस्तों? ये है दोस्तों नागौर। कहाँ है दोस्तों? नागौर। दूसरी कहाँ बताई दोस्तों? सिंहंतल। कहाँ बताई दोस्तों? सिंहंतल। और सिंहंतल कहाँ है दोस्तों? बीकानेर। कहाँ है दोस्तों? बीकानेर। और एक कहाँ बताई दोस्तों? खेड़ापा। कहाँ बताई दोस्तों? खेड़ापा। और खेड़ापा है, ये कहाँ है?
जोधपुर ग्रामीण में है। कहाँ है दोस्तों? जोधपुर ग्रामीण में है। ये 3 आपको याद करनी, क्योंकि एक तो मैंने करवा दी जो मुख्य पीठ थी। दोस्तों जो ये रैण पीठ है, इस पीठ के संस्थापक कौन है? इस पीठ के संस्थापक है संत दरियाव जी, संत दरियाव जी। इसीलिए इस पीठ का अन्य नाम, इस पीठ का जो अन्य नाम है उसका नाम है दोस्तों दरियापंथ या दरियापीठ भी इसको कहते हैं, दरियापंथ या दरियापीठ भी कहते हैं। दोस्तों गजब की बात तो यह है कि जो ये संत दरियाव जी थे, इन संत दरियाव जी का जन्म कहाँ हुआ? संत दरियाव जी का जन्म कहाँ हुआ? याद करना दोस्तों, संत दरियाव जी का जन्म जैतारण में हुआ था। जैतारण पहले पाली में पड़ता था और वर्तमान में ये जैतारण कहाँ पड़ता दोस्तों? ब्यावर में पड़ता है। वर्तमान में ये जैतारण ब्यावर जिले में पड़ता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको एक भी बात याद करने की जरूरत नहीं है। रैण नागौर, इसके संस्थापक कौन है? संत दरियाव जी। और इनका अन्य, इस पीठ का अन्य नाम क्या है? दरियापंथ है, क्योंकि दरियाव जी ने स्थापित करी इसलिए। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ? जैतारण, जो पहले पाली में पड़ता था, वर्तमान में ब्यावर में। बस ये दरियाव पंथ हो गई कंप्लीट। आगे दोस्तों सिंहंतल, सिंहंतल शाखा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों? संत हरिराम दास जी, संत हरिराम दास जी। दोस्तों जो ये सिंहंतल शाखा है वो रामसनेही संप्रदाय की तीसरी शाखा मानी जाती है। दोस्तों इस शाखा के जो संस्थापक है वो संत हरिराम दास जी थे, संत हरिराम दास जी थे। दोस्तों गजब की बात तो ये है कि संत हरिराम दास जी ने एक बहुत ही बड़ी सा ग्रंथ लिखा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों निशानी। क्या नाम है दोस्तों? निशानी। और ये क्वेश्चन 5 से 7 बार मैंने देख लिया है। इस पॉइंट को याद कर लेना, इस पॉइंट को याद कर लेना दोस्तों। मैं जिस पॉइंट पे टिक लगा रहा हूं उन पॉइंट को याद कर लेना, उन पॉइंट को याद कर लेना। गजब की बात है। संत हरिराम दास जी ने सिंहंतल शाखा बीकानेर की रामसनेही संप्रदाय की स्थापना करी, जिसके उन्होंने प्रमुख रूप से निशानी नाम का ग्रंथ लिखा, निशानी नाम का ग्रंथ लिखा। दोस्तों जो ये खेड़ापा शाखा है, इस खेड़ापा शाखा के जो संस्थापक है वो है दोस्तों संत रामदास जी, संत रामदास जी। बस इनमें कोई खास बातें नहीं है दोस्तों, खास बातें नहीं है। अब इनके पिताजी का नाम मैं वो और इनकी माताजी का नाम, ये कुछ वो बातें मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ। इनके जो गुरु का नाम था प्रेमनाथ जी, वो चीज़ें मैं नहीं बता रहा हूँ। रीजन ये है कि दोस्तों कोई काम के नहीं है। इनके गुरु का नाम था हरिराम दास जी है, और इन दोनों जो सिंहंतल बीकानेर और खेड़ापा जोधपुर के जो आदि आचार्य माने जाते थे उनको जयमल दास जी कहते। क्या कहते दोस्तों? जयमल दास जी। इनके इन दोनों पीठों के जो आदि आचार्य है, मूल पुरुष है, वो संत जयमल दास जी को माना जाता है। लेकिन दोस्तों कभी क्वेश्चन नहीं आता, कभी क्वेश्चन नहीं आता। मैं बकवास बताऊंगा, क्या मतलब, क्या मतलब, कोई काम की नहीं है दोस्तों। वो बातें बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये चीज समझ में आई क्या? ये निशानी हरिराम दास जी की निशानी, याद कर लेना, हरिराम दास जी की निशानी, हरिराम दास जी की निशानी। ये पुस्तक है, ये ग्रंथ है, रट लेना नाम। दोस्तों अब बोलोगे सर हम चारों पीठे याद कैसे करेंगे? दोस्तों चारों पीठे याद कैसे करेंगे? हम सभी मिलकर सारे सीखेंगे। हम सभी मिलकर, आपको मैं वो चारों पीठों के नाम याद करा रहा हूं। दोस्तों आप कहोगे सर आपको तो ये यादें होगी, हमें कैसे याद होगी? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। आप और मैं, हम मिलजुल पढ़ेंगे, मिलजुल कर पढ़ेंगे तो सारे सीखेंगे। कैसे सीखेंगे दोस्तों? सारे सीखेंगे। बस आप और हम मिलजुल कर पढ़ेंगे तो सारे सीखेंगे, सारे सीखेंगे। दोस्तों देखो, शाह से हो जाएगा दोस्तों शाहपुरा पीठ। कौन सी पीठ दोस्तों? ये शाहपुरा पीठ, संत रामचरण जी ने जो मुख्य पीठ मानी जाती है। दोस्तों रे से रैण पीठ संत दरियाव जी ने स्थापित करी नागौर में। सी से सिंहंतल पीठ, कौन सी है दोस्तों? सिंहंतल पीठ संत हरिराम दास जी ने स्थापित करी ह से। और खे से हो जाएगा दोस्तों खेड़ापा। कौन सी है दोस्तों? खेड़ापा, जो जोधपुर ग्रामीण में रामदास जी ने स्थापित करी। ये है ट्रिक, यही है ट्रिक। चारों पीठों के नाम याद हो गए भाई साहब। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा रामसनेही संप्रदाय में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। इनके प्रमुख मंदिर जो पीठ होती है राम द्वारा कहते हैं, गुलाबी रंग की चादर ओढ़ते। और जो मुख्य पीठ है शाहपुरा में, वहां पर फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी। बस ये हो गया रामसनेही संप्रदाय पूरा का पूरा कंप्लीट, पूरा का पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। दोस्तों समझ में आया हो तो भाई साहब कमेंट कीजिए कि सर बिल्कुल दिमाग में बैठ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे पढ़ेंगे लाल दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लाल दासी संप्रदाय। जल्दी ये स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों फटाफट, फिर मैं इसको मिटाता हूं। हाँ स्क्रीनशॉट लो दोस्तों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों मिटाऊं इसको? ठीक है।
अब लेता हूं दोस्तों लालदासी संप्रदाय। दोस्तों लालदासी संप्रदाय गजब के, भाई साहब गजब का है। यह है दोस्तों लालदासी संप्रदाय। दोस्तों ये जो लालदासी संप्रदाय है, इस संप्रदाय की स्थापना किसने करी? भाई साहब ये नाम से ही है कि इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है, इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो दोस्तों नाम से ही है संत लालदास जी। कौन थे दोस्तों? संत लालदास जी ने इस पीठ की स्थापना करी थी। संत लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय की स्थापना करी थी। और भाई साहब जो संत लालदास जी है ना, इन संत लालदास जी का जो जन्म है, इन संत लालदास जी का जो जन्म है वो जन्म हुआ था धौलीदूब गांव। कहाँ पे हुआ था दोस्तों? धौलीदूब गांव। और धौलीदूब जो गांव है दोस्तों, ये गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों? अलवर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? अलवर में पड़ता है। धौलीदूब गांव अलवर में संत लालदास जी का जन्म हुआ था। अब भाई साहब जो अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में क्या कहलाता था दोस्तों? मेवात कहलाता था। क्या कहलाता था दोस्तों? मेवात। अलवर और भरतपुर का क्षेत्र प्राचीन काल में मेवात कहलाता था। इसीलिए जो ये लालदास जी है, ये मेवात के प्रसिद्ध संत माने जाते हैं। मेवात के प्रसिद्ध क्या माने जाते हैं दोस्तों? संत माने जाते हैं। गजब की बात है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन से मेवात के प्रमुख संत माने जाते हैं? वो है दोस्तों लालदास जी। कौन है दोस्तों? लालदास जी। अच्छे से सुन लेना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। या ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत लालदास जी की सर्वाधिक मान्यता किस क्षेत्र में मानी जाती है? मेवात प्रदेश में मानी जाती है। मेवात प्रदेश के सबसे प्रमुख जो संत है वो है संत लालदास जी। दोस्तों ये बातें समझ में आई क्या? आपको ये बातें समझ में आ रही है तो भाई साहब जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए कि सर बिल्कुल ये चीजें समझ में आ रही है। बिल्कुल समझ में आ रही है। दोस्तों इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था दोस्तों चांदमल। क्या नाम था दोस्तों? चांदमल। इनके पिताजी का नाम था दोस्तों चांदमल। याद होवे तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई जरूरी नहीं। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम था दोस्तों समदा। क्या नाम था दोस्तों? समदा। ये दो बातें ऐसे ही बता रहा हूं, याद होवे तो ठीक है, नहीं कोई इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों प्रवर्तक लालदास जी थे। धौलीदूब गांव अलवर में इनका जन्म हुआ। मेवात प्रदेश में प्रमुख रूप से माने जाते हैं। दोस्तों इनका जो जन्म है वो 1540 के आसपास माना जाता है। 1540 के आसपास माना जाता है। दोस्तों इनके गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इनके गुरु थे दोस्तों गदन चिश्ती। कौन थे दोस्तों? गदन चिश्ती। मुस्लिम संत थे। मुस्लिम संत गदन चिश्ती थे। और ये गदन चिश्ती कहाँ के थे दोस्तों? ये तिजारा के थे। कहाँ के थे दोस्तों? तिजारा। और तिजारा कहाँ पड़ता है दोस्तों? अलवर में। कहाँ पड़ता है? तिजारा अलवर में पड़ता है। जो तिजारा अलवर में जो क्षेत्र है, तिजारा जो अलवर का क्षेत्र था, वहां के जो मुस्लिम संत थे गदन चिश्ती, उन गदन चिश्ती की प्रमुख शिष्य माने जाते हैं संत लालदास जी। कौन माने जाते हैं दोस्तों? संत लालदास जी। और इन संत लालदास जी ने अपने शिष्यों को उपदेश देने के लिए अपने शिष्यों के लिए एक प्रमुख रूप से ग्रंथ लिखा। यानी कि संत लालदास जी ने एक प्रमुख रूप से ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों लालदास जी की चेतावनियां। लालदास जी चेतावनियां। क्या कहलाता दोस्तों? लालदास जी चेतावनियां। ये लालदास जी ने प्रमुख रूप से ग्रंथ लिखा। ये मेवाती भाषा में, और ये ध्यान रखना दोस्तों कौन सी भाषा में दोस्तों? मेवाती भाषा में। क्योंकि ये मेवात प्रदेश के रहने वाले थे, इसीलिए लालदास जी ने मेवाती भाषा में लालदास जी चेतावनियां नाम का ग्रंथ लिखा था। ये ग्रंथ तो ऐसे ही याद हो जाएगा दोस्तों, लालदास जी आ गया तो देखो दोस्तों समझ में आया। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने करी, जिनका जन्म धौलीदूब गांव अलवर में हुआ था। इनके पिता का नाम चांदमल, माता का नाम समदा। इनके गुरु थे वो तिजारा अलवर के गदन चिश्ती, शेख गदन चिश्ती थे, जो मुस्लिम संत थे। मेवात प्रदेश में इनकी प्रमुख रूप से मान्यता मानी जाती है। दोस्तों ये चीज समझ में आई तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट छोटी सी बात आपको समझा देता हूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, जितना हो सके जल्दी स्क्रीनशॉट लो दोस्तों। आगे बात करता हूं दोस्तों। हाँ दोस्तों मिटाऊं इसको, ठीक है ये मिटा देता हूं। आगे दोस्तों नेक्स्ट बात करूं तो जो ये लालदास जी है, इन लालदास जी की गजब की बात है दोस्तों। इस लालदासी संप्रदाय में गजब की बात है। गजब की बात क्या है दोस्तों? जो भी व्यक्ति इस लालदासी संप्रदाय में जाना चाहता है या लालदासी संप्रदाय की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो भाई साहब एक सिस्टम बहुत तगड़ा है। क्या सिस्टम है? मान लो थे गया लालदासी संप्रदाय, आप लालदासी संप्रदाय मायने दीक्षित रहनी चाहो कि मैंने तो भाई साहब लालदासी संप्रदाय की शिक्षा लेनी है,
तो कहीं करी भाई साहब आपने बेटा बढ़िया गद्दा माते, पहला तो करी मुंडो कालो करिए, बाद में मुंडो मतलब आपका ये थोबड़ा फेस। तो मुंह को काला करेंगे, मुंह को काला करने के भाई साहब एक बढ़िया सा प्यारो सो गद्दो लाएंगे, गद्दो समझ में आ रही है ना, गद्दा गद्दा 4 पैर वाला, हाँ उस गद्दे को लेके आएंगे और भाई साहब उस पर उल्टा बिठाएंगे आपको, और उल्टा बिठाने के बाद में आपको पूरे गांव में घुमाया जाएगा, बैंड बाजों के साथ में आपकी बंदोली निकाली जाएगी भाई साहब, गद्दे पर मुंह काला करके उल्टा बिठा कर पूरे गांव में घुमाया जाएगा। ताकि क्यों घुमाते, उनको मजा थोड़ी आता भाई साहब, उनको घुमाने का एक ही उद्देश्य है, उनके घुमाने का एक ही उद्देश्य है कि भाई साहब इस व्यक्ति के अंदर जो घमंड भरा हुआ है, इस व्यक्ति के अंदर जो अहंकार भरा हुआ है, वो सब के सब चूर चूर हो जाए भाई साहब। इसके अंदर किसी प्रकार का घमंड नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए, वो निरंकारी होना चाहिए भाई साहब, सबको समान दृष्टि से देखे भाई साहब, इसके मन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होना चाहिए, इसीलिए उसकी सबके सामने इंसल्ट की जाती है कि भाई अब आज के बाद में मेरी कोई इज्जत ना कोई कुछ भी नहीं है भाई साहब, मैं सबको समान दृष्टि से देखने वाला हूं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई घमंड नहीं है। ये क्वेश्चन कभी आ गया ना तो भाई साहब अच्छे अचौके खेला हो जाएगा। कभी क्वेश्चन आ सकता है कि किस संप्रदाय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए या किस संप्रदाय में व्यक्ति को दीक्षित करने के लिए मुंह काला करके गद्दे पर उल्टा बिठाया जाता है, तो बात करना वो कौन है दोस्तों, लालदासी संप्रदाय है। कौन है दोस्तों, लालदासी संप्रदाय। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है दोस्तों। एक गजब की बात बता देता हूं, इन लालदासी संप्रदाय जो लालदास जी थे, इन लालदास जी ने औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी करी थी। ये क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, मुझे लगता आ जाएगा। क्यों आएगा एक बात बताता हूं दोस्तों। आज तक जो टीचर है ना, वो एक ही बात पढ़ाते हैं। कौन सी बात, कि संत चरणदास जी ने नादिर शाह के भारत पर जो नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी। संत चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी, लेकिन ये बात कोई नहीं बताता है। वो बात तो बताते हैं, ये बात कोई नहीं बताता। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, वो क्वेश्चन तो आया हुआ है कि भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने करी थी, चरणदास जी ने करी थी। और बस अब ये बात किसी ने बोल दी ना, फिर तो नहीं आएगी, मजा आ जाएगा, खिला हो जाएगा कि औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी किसने करी थी, लालदास जी ने करी थी। कैसे, बता देता हूं। एक बार क्या होता दोस्तों, औरंगजेब का भाई दारा सिको लालदास जी से मिलने के लिए आता है, और लालदास जी से मिलने के बाद में लालदास जी से पूछता है दारा सिको कि भाई साहब अगला मुगल शासक कौन बनेगा, अगला दिल्ली के तख्ते ताउस पर कौन बैठने वाला है। लालदास जी ने एक ही बात बोली कि भाई साहब वही व्यक्ति बैठेगा, वही दिल्ली का शासक बनेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा, जो अपने भाई साहब की हत्या करने वाला है, जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। दारा सिको के दिमाग में आ गया और वही भविष्यवाणी सच हुई। आगे चलकर औरंगजेब ने दारा सिको को भी मार दिया, शाह सुजा को भी मार दिया, मुराद को भी मार दिया। यानी औरंगजेब के जो भाई थे, दारा सिको, सुजा, मुराद, उन सबको मार देता है औरंगजेब, और खुद औरंगजेब दिल्ली का बादशाह बन जाता है। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि औरंगजेब के शासक बनने की जो भविष्यवाणी है वो लालदास जी ने करी थी। किसने करी थी, लालदास जी ने। दोस्तों अंत में इस लालदास जी की जो प्रमुख पीठ या समाधि है वो कहाँ है दोस्तों, याद करना। लालदास जी की जो प्रमुख पीठ या समाधि है वो शेरपुर में है। कहाँ है दोस्तों, शेरपुर में। और दोस्तों पहले शेरपुर पड़ता था अलवर में। कहाँ पड़ता था दोस्तों, अलवर में। वर्तमान में ये शेरपुर कहाँ पड़ता दोस्तों, ये कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। कहाँ पड़ता दोस्तों, कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। ईमानदारी से काम कर लेना दोस्तों, ईमानदारी से नोट्स बना देना, काम आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बातें बताइए दोस्तों। लालदासी संप्रदाय यही है, और कुछ बातें याद नहीं करना। लालदासी संप्रदाय की स्थापना लालदास जी ने करी थी। लालदास जी चेतावनी नाम का ग्रंथ लिखा। इनके गुरु का नाम गदन चिश्ती था, जो तिजारा के रहने वाले थे। इनके पिताजी का नाम चांदबल, माता का नाम समदाबाई था। उसके बाद में ये जो मेवात प्रदेश के प्रमुख रूप से संत माने जाते हैं, और इन लालदासी संप्रदाय में दीक्षित होने के लिए भाई साहब मुंह काला करेंगे, गद्दे पर उल्टा बिठाएंगे और पूरे गांव में घुमाएंगे। पूरे गांव में घुमाने के बाद में भाई साहब वाह हो गए कि भाई साहब आप तो आज लालदासी संप्रदाय में हो गया हो। फच उन बाद में खुशी मारे कहीं करिया करे, उसको मीठी शरबत पिलाते। भाई साहब लो मीठी शरबत थे आज मोरा लालदासी संप्रदाय में आई गाँव, यूं बताया करे उठे।
बस समझ में ध्यान रखना, ये बातें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए। ये हो गया दोस्तों लालदासी संप्रदाय, रामस्नेह संप्रदाय करवा दिया, लालदासी संप्रदाय करा दिया। एक छोटा सा अब है निरंजनी संप्रदाय, 2-4 बातें उनमें इंपॉर्टेंट है वो करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, फिर मैं मिटा देता हूँ इसको। हाँ, निरंजनी संप्रदाय जल्दी कर दो, मैं निरंजनी संप्रदाय के बारे में करवा देता हूँ। हाँ, मिटा दो दोस्तों, थोड़ा वो भी बात दिमाग में रखना कि मुंह काला करके गद्दे पर उल्टा बिठाया जाता है दीक्षा देने के लिए, ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन आता है ऐसे ही। हाँ, मिटा देता हूँ। अब है दोस्तों इसमें भी आपको एक ट्रिक में याद करवा दूंगा दोस्तों। अब है निरंजनी संप्रदाय। दोस्तों इस निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है, इस निरंजनी संप्रदाय की जो स्थापना है वो इसके संस्थापक कौन है, इस निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है दोस्तों, याद करना दोस्तों, हरिदास जी या हरि सिंह साकला है। कौन है दोस्तों, हरि सिंह साकला, या कुछ पुस्तकों में हरिदास जी भी मिलता है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि निरंजनी संप्रदाय की स्थापना, निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों, हरि सिंह साकला थे। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक हरि सिंह साकला थे या हरिदास जी थे। गजब की बात तो ये है दोस्तों, ये प्रारंभ में डाकू थे। क्या थे दोस्तों, डाकू थे। हरिदास जी प्रारंभ में डाकू थे, हरिदास जी प्रारंभ में डाकू थे। और इनका जो जन्म है, दोस्तों, इनका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था दोस्तों, ये गाडा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, गाडा। और गाडा कहाँ है दोस्तों, नागौर में है। गाडा कहाँ है दोस्तों, नागौर में। यहाँ पर इनका जन्म होता है। और हरिदास जी प्रारंभ से ही डाकू थे। क्या थे दोस्तों, प्रारंभ से ही डाकू थे। इसीलिए इनको हरिदास जी को क्या कहते दोस्तों, इसीलिए हरिदास जी को कहते दोस्तों आधुनिक युग का वाल्मीकि। क्या कहते दोस्तों, आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। क्यों कहते दोस्तों, जो वाल्मीकि था, महर्षि जो वाल्मीकि थे, वो महर्षि वाल्मीकि भी प्रारंभ में डाकू थे, जिनका वास्तविक नाम था दोस्तों रत्नाकर। क्या नाम था दोस्तों, रत्नाकर डाकू थे। लेकिन जो सप्तर्षि मिलते हैं उनको जंगलों में, उसके बाद में उनको उपदेश देते हैं भाई साहब, उनके बाद में वो वाल्मीकि नाम पड़ता है। कौन पड़ता है दोस्तों, रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि नाम पड़ता है। उसी प्रकार जो हरि सिंह साकला थे, ये भी प्रारंभ में डाकू थे। लेकिन इनको भी कुछ ऋषि मुनि मिले थे। ऋषि मुनि मिलने के बाद में इनको जो उपदेश दिए थे, उनके बाद में इनको भाई साहब वैराग्य उत्पन्न हो गया, एकदम भक्ति भावना में बैठ गए। उसके बाद में इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम है दोस्तों निरंजनी संप्रदाय। क्या नाम है दोस्तों, निरंजनी संप्रदाय। याद कर लेना, बहुत ही गजब की बात है। मैं आपको एक ट्रिक में याद करवा दूंगा, अच्छे से ये दिमाग में बिठा दूंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है हरि सिंह साकले को कहा जाता है। हरि सिंह साकला या हरिदास जी को कहा जाता है, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, गाडा नागौर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, गाडा नागौर में हुआ था। और यहीं पर इनकी समाधि है, अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही शानदार बात है। दोस्तों निरंजनी संप्रदाय के जब भी व्यक्ति मिलते हैं तो भाई साहब ये अभिवादन क्या करते हैं, यानी कि ये अभिवादन क्या करते हैं, जिस प्रकार मतलब क्या बोलते हैं, जिस प्रकार दादू पंथ के लोग मिलते थे तो भाई साहब वो सत्यराम कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों, सत्यराम कहते थे। उसी प्रकार निरंजनी संप्रदाय के लोग मिलते हैं तो अभिवादन के रूप में क्या बोलते दोस्तों, वो बोलते दोस्तों अलक निरंजन। क्या कहते दोस्तों, अलक निरंजन। या तो कहेंगे अलक निरंजन या कहेंगे दोस्तों हरि निरंजन। क्या कहेंगे, हरि निरंजन कहेंगे। या तो अलक निरंजन कहेंगे या हरि निरंजन। ये निरंजनी संप्रदाय का अभिवादन वाक्य है। अच्छे से सुन लेना दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अब बोलोगे सर हमें याद कैसे होगा, मैं हर एक चीज याद करवाने वाली ट्रिकें बताता हूं। दोस्तों आपको याद कुछ नहीं करना है, आपको ये ट्रिक याद करनी है। निगाह, कहीं तीर कहीं निगाह, कहीं निशाना। भाई साहब ये ध्यान रखना, 3 अक्षरों का शब्द है निगाह। क्या नाम है दोस्तों, निगाह। दोस्तों क्या है इसमें बता देता हूं। नी से याद करना दोस्तों,
निरंजनी संप्रदाय। क्या याद करना दोस्तों? निरंजनी संप्रदाय। गा से याद करना दोस्तों गाडा। क्या याद करना दोस्तों? गाडा। और गाडा कहाँ है दोस्तों? नागौर में। कहाँ है दोस्तों? नागौर में। जहाँ इनका जन्म हुआ ना, जहाँ इनका जन्म हुआ वही इनकी पीठ है दोस्तों, और वही इनकी क्या है दोस्तों? समाधि भी है। याद करना दोस्तों, इनकी पीठ, इनकी समाधि, सब कुछ गाडा नागौर में ही है। कहाँ है दोस्तों? गाडा नागौर में है। अच्छे से याद करना दोस्तों। ह से क्या याद करना दोस्तों? हरिदास जी। क्या याद करना दोस्तों? हरिदास जी साकला। हरिदास जी साकला। बस ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। इसमें बस आपको दो बातें याद रखनी दोस्तों। आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हरि सिंह साकले को कहा जाता है। इन्होंने कौन से पंथ की स्थापना करी? निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी थी। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना करी थी। और इनकी एक ग्रंथ भी है, याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई जरूर नहीं। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था दोस्तों मंत्र राज प्रकाश। क्या नाम था दोस्तों? मंत्र राज प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा था। याद हो तो ठीक है, नहीं इतना कोई इंपॉर्टेंट नाम नहीं है। लेकिन आपको हरिदास जी का जो ग्रंथ था निशानी, उसको तो याद करना ही है। वो तो पूछेगा ही पूछेगा भाई साहब। दोस्तों समझ में आ गया क्या? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया क्या? तो बोलिए दोस्तों। आज मैंने रामसनेही संप्रदाय पढ़ाया था। रामसनेही संप्रदाय में मैंने ट्रिक से याद कराया सारे सीके, सारे सीके। फिर लालदासी संप्रदाय पढ़ाया था, लालदासी संप्रदाय याद करवाया। फिर मैंने निरंजनी संप्रदाय पढ़ाया, निगाह। क्या याद करवाया? निगाह। आई बात सुनते हैं दोस्तों। मैं जो ट्रिक है मैं याद करवा रहा हूँ, आपको दिमाग में बिठाना है। ऐसी चीज़ें कहीं नहीं मिलने वाली। हज़ारों रुपया देने के बाद में भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, एकदम ईमानदारी से मेहनत करनी है। हर एक चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी। एक दो वीडियो और बनेंगे, फिर अपना लोक संतों वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। फिर भाई साहब मैराथन क्या प्लानिंग कर रहा हूँ, बहुत जल्द से जल्द मैराथन लाने की। भाई साहब धूम मचाएंगे, भाई साहब हर एक चीज़ को दिमाग में बिठाएंगे। तो दोस्तों मैं ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, अपना वीडियो यही ख़त्म करेंगे। और वीडियो कैसा लगे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अपने कमेंट, अपने जो भी रिव्यू है वो ज़रूर बताएगा। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।